Good morning, dear students. Myself Shiraj Singh Negi. I am from शिव शक्ति सीनियर सेकेंडरी स्कूल. I am your science teacher. प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको जिस टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है कोशिका. तो शुरू करते हैं हम कोशिका के बारे में. कोशिका समस्त जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती हैं. हम सभी जानते हैं कि जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है कोशिका. सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने कार्क कोशिकाओं में मृत कोशिका की खोज की थी. सबसे पहले कोशिका की खोज करता थे रॉबर्ट हुक. इन्होंने सबसे पहले अगर हम देखें कार्क कोशिकाओं में अगर हम देखें जो है सबसे पहले कोशिका को देखा था. कॉर्क में सबसे पहले कोशिका की खोज की थी. लेकिन बात करें जो कोशिका इन्होंने खोजी वो मृत कोशिका थी. जीवित कोशिका के बारे में अगर हम बात करें तो जीवित कोशिका को सर्वप्रथम एंटोनी वॉन लुवेनहॉक, कौन से वैज्ञानिक थे? एंटोनी वॉन लुवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोजा और इन्हें सूक्ष्मदर्शी में देखा. बात करें सूक्ष्मदर्शी क्या होता है तो देखो, सूक्ष्मदर्शी वह यंत्र है जो सूक्ष्म वस्तुओं को जिन्हें हमारी आंखें नहीं देख सकती उन्हें हजारों लाखों गुना आवर्धित करके हमें बताता है. ऐसा यंत्र सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहलाता है. बात करें जीवों के शारीरिक संगठन की तो जीवों का जो शारीरिक संगठन है उसके अंतर्गत देखो सबसे पहले आती है कोशिका. विभिन्न कोशिकाएं मिलकर के निर्माण करती हैं उत्तकों का. उत्तकों से मिलकर निर्माण होता है अंग का. अंग मिलकर निर्माण करते हैं अंगतंत्र का और अंगतंत्र से मिलकर बनता है हमारा शरीर. तो ये शारीरिक संगठन जो है मनुष्य का शारीरिक संगठन बताया गया है जीव का. बात करें कोशिका सिद्धांत की. कोशिका सिद्धांत देने वाले जो वैज्ञानिक थे उन वैज्ञानिकों में एम श्लाइडेन और टी श्वान, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया. इनका जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने जो बातें बताई इनमें सबसे पहली बात कि प्रत्येक जीव कोशिकाओं से बना होता है. हर जीव जो है वो कोशिकाओं के द्वारा बना होता है. दूसरी बात कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है. जो कोशिकाएं वो किसी भी जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती हैं. बात करें तीसरी बात कि नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है. कोई भी नई कोशिका अपने पहले वाली कोशिका से बनी हुई होती है. और चौथी बात कि कोशिका जीवों की आनुवंशिक इकाई है. आनुवंशिक का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने वाली जो इकाई है वो कोशिका के माध्यम से ही जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन होता है गुणों या लक्षणों का. बात करते हैं यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा होता है कि कोशिका जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहलाती है क्यों. अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि कोशिका ही जीव की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहलाती है. तो देखो बच्चों इसका आंसर कि प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है. ये कोशिकाएं विभाजित होकर के अपनी समान संरचना का निर्माण करती हैं. इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं जिससे जीवों के शरीर का निर्माण होता है तथा प्रत्येक कोशिका अपनी विशिष्ट संरचना के अनुरूप ही कार्य करती हैं, जैसे कि श्वसन का कार्य, पोषण का कार्य, उत्सर्जन का कार्य, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य इत्यादि कार्य. तो आज हमने पढ़ा कोशिका व उसकी जो है कोशिका सिद्धांत के बारे में. अब इस टॉपिक से रिलेटेड मैं कुछ अभ्यास प्रश्न आपको दूंगा. आप उन अभ्यास प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में करना. धन्यवाद.